Welcome back, student. Today we discuss new chapter of geography, chapter 4. Topic is air. In this video we discuss about atmosphere and its composition, layer of atmosphere, importance of atmosphere, and weather and climate, and determining factors of weather and climates. These are subtopics of this chapter. So we start first, atmosphere. What do you mean by atmosphere? Atmosphere just work like a blanket. ब्लैंकेट की तरह. कैसे ब्लैंकेट की तरह? देखिए, आदमी जो है वो मान लीजिए एक कंबल लिए हुए रहता है, तो क्या होता है कि ठंडी हवा जो है वो ब्लैंकेट के ऊपर तक ही सीमित रहती है और ब्लैंकेट के नीचे जो गर्म हवा रहती है वो बाहर नहीं निकलती है. तो डबल लेयर हुआ, एक लोअर लेयर और एक अपर लेयर. इसी तरह की बात एटमॉस्फेयर में भी होता है. एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है, न सिर्फ सांस लेने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, बट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज. अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो क्या होगा? दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और रात जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी. तो उसको भी ये मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर को और कोल्डनेस को बना के रखता है. एटमॉस्फेयर जो है comes from a Greek term that is atmos, meaning vapor, and spheria, as is silent, spheria means sphere, vapor, sphere. It means that the air between the earth surface and outer surface, blanket, double layer. अभी यहाँ पे क्या हो गया कि अर्थ सरफेस पे भी और आउटर सरफेस पे भी. अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर. जैसा कि आप जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% and other 0.4%. Main composition of is nitrogen and the oxygen. When we add 78 and 21, that is 99, and balance 1% include carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen. Impurities like dust, smoke, salt, carbon dioxide and other chemicals are also present in atmosphere in very small amount. Nitrogen is largest and it is most important for survival of plant, growth of plant, development of plant. एक क्वेश्चन है इससे, which gas form the majority part of the atmosphere? That is nitrogen, 78%. Then in second number, oxygen. Oxygen is most plentiful gas in atmosphere. All living beings breathe with the help of oxygen, and green plant also consume carbon dioxide, and in the process of photosynthesis they produce oxygen. Thus the maintaining of oxygen and carbon dioxide is a major work for plant. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन को देता है हमें. अब यहाँ देखिए, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या देता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठंडे प्रदेशों में जो सब्जियां जो उगाई जाती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा उगाई जाती है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो
तो निश्चित है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा फिर टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। तो बहुत सारा ऐसा इफेक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के द्वारा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इफेक्ट दी अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्री इन मेंटेनिंग बैलेंस इन एटमॉस्फेयर? ट्री का बैलेंस करने का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप कहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में प्लांट का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो इसको मेंटेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके बारे में बताया जाता है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा, और लोअर जो होगा जब हम लेवल से या अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे। इसके आधार पे हम एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटते हैं, और सबसे पहला जो लेयर होता है उसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे निचला लेयर इसको हम मानते हैं, लोएस्ट लेयर। क्या होता है कि इसका देखिए जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन बनेगा, ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिनन सच एज क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म, लाइटनिंग, जो भी हमारा वेदर रिलेटेड फिनोमिनन है वो इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। और हियर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज, देखिए इस लाइन को, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज व्हेन increase height at the rate of 1 degree C of every 165 मीटर। अगर 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो वो है वो बढ़ेगा, और दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। अपर मोस्ट edge of this layer is called tropopause, and beyond this temperature stop decreasing। अब इसके बारे में क्या होता है कि ये जो लेयर है वो हमें मैक्सिमम हीट और मेंटेन ए सर्टेन टेम्परेचर लेवल एट नाइट, माने दिन के टेम्परेचर को ज़्यादा गर्म होने नहीं देता है और रात के टेम्परेचर को ज़्यादा ठंडा होने नहीं देता है। ओके, ये डायग्राम है, आप खुद से इसको भी बनाइए। ये डायग्राम आपको बनाने आता है क्वेश्चन में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। In next video we discuss about stratosphere. Okay, thank you very much.